वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आइल पे स्वागत है। तो आज हम लोग आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं। ठीक है, जो नई बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, जिनके पास पुराना एडिशन होगा हो सकता है वो चैप्टर किसी और नंबर पे हो, लेकिन जो लेटेस्ट एडिशन है 1920 का या 2020 बोल लो, उसमें ये चैप्टर नंबर 6 है। क्लियर है? तो उसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो जितने लोग पहली बार आए उनको बता दूं, मैं यहाँ पे बेसिकली हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करते हैं। इस प्लेलिस्ट जो तुम देखोगे वो आर डी शर्मा का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को फोकस करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का कमेंट था कि सर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी का वीडियो बना दो। मैं वो भी बना दूंगा। ठीक है, पहले ये खत्म होने दो एमसीक्यू टाइप। ठीक है, पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सारा कर लो, फिर हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे भी आएंगे। ठीक है, मैं वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन चैप्टर वाइज वो भी सॉल्व कर दूंगा, उसका भी प्लेलिस्ट डाल दूंगा। तो उन सब चीज़ों के लिए परेशान मत हो, पहले एमसीक्यूज़ कर लो, उसके बाद तुम्हें और भी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। बिल्कुल परेशान मत होना, आराम से देखो एक एक वीडियो को, तुम्हारा बोर्ड में तुम लोग अच्छे से स्कोर कर पाओगे, इसकी गारंटी है मेरी। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर है? तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे थ्योरी पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग ने एनसीईआरटी कर लिया, आप लोग को फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे एमसीक्यू के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए कम से कम टाइम पे, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। दो पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक काम करना, जो सेकंड पॉइंट है उसमें एक साइन थीटा के बाद कॉमा लगा लेना यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक पॉइंट मान लो एक गिवन है तुम्हारे पास, वो है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, और दूसरा पॉइंट जो बी मान लेना और उसमें साइन थीटा कॉमा माइनस कॉस थीटा कर देना उसको। ठीक है, बीच में कॉमा आएगा, साइन और माइनस कॉस थीटा के बीच में कॉमा आएगा, वो कॉमा दिख नहीं रहा है ये। इसके बीच में डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, जैसे मैंने ए बी निकालना है, मान लो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मैं एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला, होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अगर ए बी निकाल लो, ए बी स्क्वायर निकाल लो तो ये अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा। अब फर्क नहीं पड़ता x2 माइनस x1 करो या y1 माइनस y2 करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे x1 माइनस x2 कर लो, y1 माइनस y2 कर लो, क्योंकि होल स्क्वायर है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मान लो तुम्हारे लिए x1 कॉमा y1 का काम कर रहा है, या x2 कॉमा y2 का काम कर रहा है मान लिया, और ये हमारे लिए x1 कॉमा y1 का काम कर रहा है, ये मान लिया हमने। ठीक है, तो ये तुम्हारा x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। यहाँ पे पुट करोगे सॉल्व करोगे, चलो वही काम करते हैं, पुट करते हैं सॉल्व करते हैं। तो x2 क्या है, cos थीटा, और x1 sin थीटा। तो cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, ये तुम्हारे पास आ गया। प्लस y2 क्या है, y2 है हमारे पास sin थीटा, और y1 क्या है, माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे देखा तो मैं एक माइनस पहले से है और इसके आगे भी माइनस है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारे पास ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करें तो स्टेप बचा के करना, एक एक चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे प्लस क्यों हो गया, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है और कॉस के पहले भी एक माइनस लगा हुआ है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको अगर एक्सपेंड करोगे, ठीक है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अगर तुमने इसको एक्सपेंड किया, प्लस साइन है, फिर इसको करोगे, ठीक है जब इसको करोगे बीच में प्लस साइन है, तो प्लस साइन आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये वाला जो एक्सपेंशन है वो इसका है, और ये दूसरा वाला एक्सपेंशन इसका है। ठीक है, यहाँ पे पुट करोगे दोनों को, बीच में प्लस साइन है, दोनों को ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस साइन थीटा कैंसिल आउट। तो यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली तुम्हारे पास ये बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर
2 कॉस स्क्वायर, तो 2 बाहर कॉमन ले लिया, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट चल रहा है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सब लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता ये याद रख लेना, ट्रिगो का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 2, तो अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है और कोई काम नहीं किया यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस पॉइंट चेंज हो गया है, तो चलो कोई बात नहीं, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैं थोड़ा डायरेक्टली करूँगा, फोकस करना। एक पॉइंट तुम्हारे पास मान लिया ए, वो है ए कॉस 25 डिग्री कॉमा 0, और दूसरा पॉइंट है बी, वो है 0 कॉमा ए कॉस 65 डिग्री। हमें ए बी निकालना है, तो ए बी अगेन वही हो जाएगा x2 माइनस x1, तो मान लिया ये हमारे लिए x1 y1 है, ये x2 y2 है। ए का काम कर, ए जो काम कर रहा है वो x1 y1 का कर रहा है, और बी कर रहा है x2 y2 का, तो क्या होता है x2 माइनस x1, तो 0 माइनस ए कॉस 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉस 25 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस 65 डिग्री माइनस 0, मतलब y2 माइनस y1, तो ये y2 है, ये y1, तो 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस 65 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व किया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, ये हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ये हो गया कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, ये ए स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर अगेन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लगेगा, ये कॉस 25 है, ये कॉस 65 है, तो या तो cos 65 को साइन में चेंज कर लो या cos 25 को साइन में चेंज कर लो। कहने का मतलब है cos 25 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 65। ठीक है, तो cos 90 माइनस 65 क्या होगा 25, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो cos 25 जो होता है वो sin 65 के इक्वल होता है, ये सब लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा होगा। या हम cos 65 को चेंज कर सकते हैं, तो cos 65 को लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस 25, तो 65 जो होता है वो 90 माइनस 25 के इक्वल होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, ये sin 25 के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब है cos 25 को sin 65 लिख लो या cos 65 को sin 25 लिख लो, एक ही बात है। जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, मान लो हमने 25 को चेंज किया साइन में, तो साइन 65, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर 65, और ये है कॉस स्क्वायर 65, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये तो तुम्हारा 1 हो गया, ये तो बचा क्या ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू 1, तो ए स्क्वायर होगा, मतलब ये ए आ गया तुम्हारा, तो यहाँ पे ए हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर है, तो बस यहाँ पे एक बाकी डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, बस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिगोमेट्रिक को यूज़ करना पड़ा। ठीक है, cos 25 को 65 sin 65 लिख दिया, इस cos 65 को भी तुम चाहो तो sin 25 लिख दो, आंसर यही आएगा। क्लियर, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड पे क्या है, x एक पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। जब भी डिस्टेंस गिवन हो ना, तो वहाँ पे पी क्यू की जगह पी क्यू स्क्वायर निकालो। कहने का मतलब है जब पी क्यू निकालते हैं ना हम, तो अंडर रूट लगता है फॉर्मूले में, बता रहा हूँ अभी। जैसे यहाँ पे क्या है, p है x, 2 और q है 3, -6, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है ना वो 10 यूनिट है। जब पी क्यू निकालने जाओगे तो वो क्या होगा, पी क्यू अंडर रूट वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा पी क्यू में। तो पी क्यू कितना है 10, तो 10 यहाँ रख दोगे,
तो पी क्यू की जगह अगर जब भी तुम्हें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन हो तो पी क्यू स्क्वायर निकालो। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे हम तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत लोगों को पता होगा, बस मैं बता रहा हूँ फिर से, रिवाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर डिस्टेंस गिवन हो तो डिस्टेंस तो वहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया करो, स्क्वायर रूट का टर्म हट जाएगा एक साइड से। अब किसी को भी मान लो ये x1 माइनस y1 है और ये x2 कॉमा y2 है, ठीक है। तो ये x1 कॉमा y1 मान लिया इसको और q को x2 कॉमा y2 मान लिया। पी क्यू गिवन है 10, तो पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया 10 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस x, y2 माइनस y1 मतलब माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 का स्क्वायर। अब चाहो इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर दो या दूसरा मेथड मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 64, माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 8 इंटू माइनस 8 प्लस 64। तो जब उसको यहाँ लेके आओगे तो माइनस 64 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ गया, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ वो 100 माइनस 64 मतलब 36 के इक्वल आ गया। तो 3 माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6। तो कहने का मतलब है एक बार 3 माइनस एक्स जो है वो 6 के इक्वल है एंड एक बार 3 माइनस एक्स माइनस 6 के इक्वल है। देखो यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर सकते थे, एक्सपेंड कर दो, इसको भी एक्सपेंड कर दिया, सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करोगे यही आएगा। एक ऑप्शन वो है, तुम इसे एक्सपेंड कर दो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। दूसरा हमने एक्सपेंड नहीं किया, इसको सेपरेट कर दिया और स्क्वायर रूट लगा दिया यहाँ पे। तो एक मेथड ये है तुम्हारे ऊपर जैसे। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा जब x सॉल्व करोगे वो हो जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 3, और यहाँ से x हो जाएगा 3 प्लस 6 9, सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से x आ गया माइनस 3 और x की वैल्यू 9, दोनों वैल्यू है। लेकिन उसने क्या कहा है, x एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 9, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो समझ में आ गया। तो हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने वाला होता है, लेंदी होता है, तो टाइम तो लगेगा। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन में 4 की बात करते हैं। 4 में अगेन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0 और 0 कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, वही काम जो हमने पहले करते हुए आए वही है। एक पॉइंट मान लिया ए है, वो गिवन है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0। दूसरा बी पॉइंट है, वो गिवन है 0 कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। हमें निकालना है ए बी, तो वही ए बी का फॉर्मूला। अब डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अंडर रूट ये मान लो काम कर रहा है x1 कॉमा y1 का और ये हमारे लिए x2 कॉमा y2 है। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो 0 माइनस समथिंग क्या हो जाएगा, 0 माइनस समथिंग तो वही होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, मतलब 0 माइनस है, सॉरी रुको, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 0 देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस ए, तो इसके आगे एक माइनस आएगा, मैं लिख के बता रहा हूँ, 0 माइनस इसके ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसके आगे माइनस लगेगा, तो 0 माइनस समथिंग और इसका होल स्क्वायर लगेगा। ये चीज़ मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ, इसको डायरेक्टली पुट कर दूंगा, जगह थोड़ा कम है यहाँ पे। जब ये करोगे तो 0 की वैल्यू नहीं है, तो माइनस का स्क्वायर करोगे या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो माइनस का स्क्वायर करोगे वो प्लस ही हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो इस माइनस का पे पावर 2 है तो वो प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली तुम्हारा ये हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये है तुम्हारा, ठीक है। कहाँ से आया मैंने यहाँ पे बता दिया। दूसरा क्या है, y2 माइनस y1, तो a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये है।
इसको एक्सपेंड करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे, जब एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, मैं सॉल्व करता हूँ, ये तुम्हारा आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बीच में माइनस साइन है तो माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इस पूरे पे रूट लगा हुआ है, तो ये प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल आउट, बचा क्या है यहाँ पे बचा अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें और इसमें ए स्क्वायर कॉमन है, जब ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अगेन क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पे रूट लगा हुआ है, रूट मत भूलना कहीं पे, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, तो फोर्थ का हो जाएगा डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तुम्हारा यहाँ पे आंसर है, कुछ नहीं किया है बस सिंप्लीफाई किया है, थोड़ा सा साइन कॉस में पॉइंट गिवन है तो सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और कोई बात नहीं है, नंबर होगा तो हम डायरेक्टली कर लेंगे, थोड़ा सा क्लियर है, समझ में आ गया, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा फिर से रिपीट करके देख लो, मैं एक एक चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ तो समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। इफ द डिस्टेंस, अब नेक्स्ट है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना इतना इज 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी निकालना है, तो जो क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया था अभी, कह सकते हो हमने 3 किया था, वही है कि एक कोई पॉइंट मान लो ए है वो गिवन है 4, पी, एक पॉइंट कोई बी है वो है 1, 0, और इसके बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो ए बी निकाल लो, तो ए बी की जगह ए बी स्क्वायर कर लो, तो ए बी स्क्वायर करने से क्या होगा, जब ए बी स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0, पी 0 माइनस पी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हमने ए बी स्क्वायर कर दिया, ए बी करते तो यहाँ पर अंडर रूट लगता, तो बेसिकली क्या होगा ए बी, तो ए बी कितना था 5, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -p का स्क्वायर, फॉर्मूला वही लगाया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर निकाला तो यहाँ पर अंडर रूट नहीं आया, बस ये 25, ये 9 और ये p स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो यहाँ से p क्या आ जाएगा अंडर रूट 16, मतलब +-4, तो +-4 ऑप्शन ए में है, तो 5 का यहाँ पे ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर, चलो 5 तक सॉल्व कर लिया, चलते हैं नेक्स्ट 6 पे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सरफेस एरिया वॉल्यूम, वैसे भी ये सॉल्व वाला पार्ट है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 6 पे चलते हैं, तो हो सकता है वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा भी हो जाए, 40 मिनट्स 45 मिनट्स का भी हो जाए, 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोगों को एक पार्ट में, ठीक है, और चैप्टर भी बड़ा है ये, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। 6th, a line segment is of length 10 units if the coordinate of its one end is 2, -3 and the abscissa of the other end is 10 then its ordinate। सिंपल सी बात है, अगेन 2 पॉइंट गिवन है, एक मान लिया a गिवन है 2, -3, दूसरा मान लो b गिवन है, अब b में उन्होंने क्या बोला है, b में abscissa of the other end is 10 then ordinate, तो abscissa होता है x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट होता है y, तो x गिवन है 10 और ऑर्डिनेट फाइंड करना, तो ऑर्डिनेट को हमने y मान लिया, मान लो ये फाइंड करना है, और ए बी के बीच का डिस्टेंस गिवन है 10, तो हम ए बी स्क्वायर निकालते हैं सीधा, मैंने पहले ही कहा है अगर डिस्टेंस गिवन हो तो ए बी स्क्वायर निकाल लिया करो, स्क्वायर रूट से बच जाओगे, तो क्या हो जाएगा y x2 माइनस x1, मतलब 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये -3,
तो माइनस ऑफ -3 ये +3 हो जाएगा होल स्क्वायर। ए बी कितना था 10, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ए बी 10 था तो ए बी स्क्वायर हमने किया तो 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64। इसको चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंड करोगे तो तुम्हें क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, एक्सपेंड नहीं करोगे तो अगेन ये हम पहले कर चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, वैसे ही कर रहे हैं। तो 100 - 64 36 y + 3 का होल स्क्वायर। तो y + 3 जो है ना वो √36 मतलब ±6 हो गया। तो एक बार y + 3 = 6 होगा एंड y + 3 = -6 होगा। तो इस केस में y = 3 एंड इस वाले केस में y = -9। तो 3 एंड -9 ऑप्शन बी हमें दिख रहा है, तो 6 का यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखो यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ y + c का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके, जब एक्सपेंड करोगे तब भी सॉल्व करोगे आंसर यही आएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। थोड़ा सा तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा और इसमें तुम्हें नहीं करना पड़ा। क्लियर? चलते हैं 7th पे। अब 7 क्या है, पेरीमीटर पूछा गया है। तो अगेन यहाँ पे देखो मैं 2 चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग भी लगाना। देखो एक तो तुम्हारे पास एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है, उसका पेरीमीटर पूछा गया है, एक 0,0 है, 1,0, 0,1 पॉइंट है। क्लियर है? तो एक तो वही कर सकते हो, तुमने ट्राइंगल ऐसे लिख लिया, ऐसे कुछ बना लिया और यहाँ पे तुमने रख दिया, मान लो एक पॉइंट है 0,0, ये है 1,0 और ये मान लिया 0,1, ऐसा कुछ डिस्टेंस लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला तुमने ये लेंथ निकाला, ये लेंथ निकाला, ये लेंथ निकाला और सॉल्व किया। कर सकते हो, आंसर भी आ जाएगा, बिल्कुल सही मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने क्या यहाँ ऑब्जर्व किया, बहुत सारे जीरोज़ हैं, तो हमने थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ग्राफ को यूज़ किया यहाँ पे। वैसे ग्राफ यूज़ करना कंपलसरी नहीं है, हर एक क्वेश्चन में मत करना, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन यहाँ करने से टाइम बचेगा तुम्हारा। जैसे मान लो हमने ग्राफ यूज़ किया यहाँ पे, मान लो तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, मतलब वो कह रहा है कि एक पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन पे, दूसरा 1,0, तो 1,0 यहाँ कहीं होगा, 1,0 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट है 0,1, तो 0,1 वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीन, तो ट्राइंगल ये बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये तुम्हें दिख गया ग्राफ से। तो ये क्या है तुम्हारा, ये डिस्टेंस है 1, क्योंकि ये 1,0 पॉइंट है, ये पॉइंट 1,0 है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट 0,1 है, ये 0,1 मतलब ये डिस्टेंस 1 है, और ये क्या है 1,0 और ये 0,0। तो हमें निकालना पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये लाइन, ठीक है, प्लस ये और प्लस ये। तो यहाँ पे तुम ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, ये 90 होगा, ये 1 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये √2 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली MCQ कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ। तीनों लेंथ तुम्हारे पास आ गया, ये लेंथ आ गया, ये लेंथ आ गया, ये लेंथ आ गया, तीनों को ऐड कर दोगे तो 1 + 1 + √2, तो ये क्या आ जाएगा 2 + √2। ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ गया। तो कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा देखा कि बहुत सारे जीरोज है, तो हमने ग्राफ को यूज़ करके सॉल्व कर लिया, टाइम कम लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे, वो भी ऑप्शन है, आंसर यही आने वाला है, करके देख लो। ठीक है, बहुत सारे जीरोज हैं तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें कैलकुलेट भी इतना नहीं करना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से करना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बेसिकली मुझे ये ग्राफ से बताना था, थोड़ा अलग मेथड जिसमें टाइम कम लग रहा है, तो MCQs में हमें टाइम बचाना है, इस बात का ध्यान रखना। चलते हैं 8 पे। 8 पे A, B, C आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू C। अब यहाँ पे अगेन एक ट्राइंगल है, ठीक है, A मान लिया गिवन है 2,2, B मान लिया -4, -4 और C गिवन है 5, -8। C के थ्रू एक मीडियन ड्रॉ हुआ है, मान लिया ये मीडियन है पॉइंट D, तो हमें CD निकालना है। तो D का कोऑर्डिनेट मान लिया x, y, ठीक है, x, y। तो CD निकालने के लिए हमें C कोऑर्डिनेट चाहिए और D कोऑर्डिनेट चाहिए। तो C तो है हमारे पास, C तो गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा C, D गिवन नहीं है, तो हम D निकाल लेंगे। अब D क्या है, D मिड पॉइंट है किसका, AB का मिड पॉइंट है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला या यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से अगर तुम्हें x निकालना है तो x क्या हो जाएगा, x1 +
x2 अपॉन 2, तो यहाँ पे x1 का काम करेगा ये 2, ठीक है। मिड पॉइंट हमें क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे x1 को मान लिया 2 और x2 को मान लिया -4, तो 2 - 4 -2 अपॉन 2, ये -1 आ जाएगा। ये काम y के साथ करेंगे, y2 y1 2 है, y2 -4 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 4 अपॉन 2, मतलब -2 अपॉन 2, ये भी -1। इस फॉर्मूले को अप्लाई किया है। तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें मैं दिखा भी नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम लोग सॉल्व कर लेना। अगर समझ में नहीं आएगा वीडियो को दोबारा सुनना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। तो डी तुम्हारे पास आ गया, तो डी क्या आ गया, डी का कोऑर्डिनेट आ गया -1, -1। सी क्या है 5, -8। हमें निकालना है सी डी, मीडियन, ये मीडियन निकालना है। वो क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो अंडर रूट इसको मान लिया x2, y2 का काम कर रहा है, और ये x1, y1 का काम कर रहा है। तो x2 - x1, तो -1 -5 -6 का स्क्वायर प्लस -1 -8, तो ये +8 हो जाएगा। देखो इसको मैं लिख देता हूँ, -1 -8, तो ये +8 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर 36, -1 + 8 7, 7 का स्क्वायर 49 अंडर रूट। तो ये अंडर रूट 85 आ जाएगा तुम्हारा, अंडर रूट 85 सी करेक्ट यहाँ पे आंसर है। क्लियर है, ये हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 85। तो जब भी तुम्हें डिस्टेंस निकालना है तो तुम्हें एंड पॉइंट के दोनों पॉइंट्स चाहिए कोऑर्डिनेट। तो सी था हमारे पास, डी नहीं था, डी निकाला हमने यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ए बी का मिड पॉइंट है डी, तो इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया, इस वाले फॉर्मूले को, और डी निकाल लिया। डी निकालने के बाद सी डी डिस्टेंस निकाल लो, सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। चलते हैं 9th पे। 9th क्या है हमारा, 9th है इफ 3 पॉइंट्स गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। अगेन यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, मतलब तुम्हें 3 पॉइंट दे दिया गया, मान लो ऐसा कुछ, ये मान लो 0, है, ये 3, है, और ये 3, लैम्डा है, ए सी। एक अननोन है, तो हमने क्या किया, हमें पता है ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। तो अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, तो रूट को अवॉइड करने के लिए हमने ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर कर लिया। तो अब कहीं रूट नहीं लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला में। तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 - 0 का स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर, प्लस √3 - 0 का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं और कुछ नहीं किया है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच में लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ए बी स्क्वायर है, इसलिए अंडर रूट यहाँ पे हम लोग नहीं लिख रहे हैं, और कोई बात नहीं है। तो 3 - 0 3 का स्क्वायर हो गया, √3 - 0 √3 का स्क्वायर। वैसे ए सी क्या हो जाएगा, 3 - 0 को, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा -0 का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर तो कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा हो जाएगा ±√3। तो ±√3 तो यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा, तो ये हो जाएगा नन ऑफ दिस। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है। चलते हैं 10th पे। 10th उसने कहा द पॉइंट्स ये आर कॉलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगेन थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। अब उसने कह दिया कॉलिनियर पॉइंट है। अब कॉलिनियर के जब भी पॉइंट गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ करो यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बहुत लोगों को पता होगा, मैं फिर भी लिखता हूँ फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ, यहाँ पे मॉड लगाते हैं क्योंकि एरिया निकालने हैं, तो अगर नेगेटिव में आएगा उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। होता है x1 y2 - y3, ठीक है, प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये होता है मॉड के अंदर। 3 कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, तो यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट गिवन है, ये और ये।
तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है, सेकंड कोऑर्डिनेट x2 y2 है, थर्ड x3, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ से तुमने x1 निकाला वो k है, x2 3k और x3 3, ये है तुम्हारा x1 ये k है, x2 ये 3k है और x3 ये 3 है। वैसे ही y1 क्या है, y1 हमारा 2k है, ये y2 3k और y3 1। इसमें पुट करोगे, उसने कह दिया कोलिनियर, तो कोलिनियर मतलब वो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन लाई करोगे तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कोलिनियर में क्या होता है 0, तो ये तुम्हारा 0 गिवन है इंटू हाफ मॉडुलस, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं x1, तो x1 क्या है k, यहाँ पे आ गया k, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 मतलब 3k माइनस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिया 3k माइनस 1 प्लस x2 क्या है 3k, बस वैल्यू रखना अब, y3 माइनस y1, तो y3 क्या है 1 और y1 2k, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2k प्लस x3 है 3, y1 माइनस y2 तो 2k माइनस 3k, तो 2k माइनस 3k, तो ये हो जाएगा माइनस के, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस के, मॉडुलस साइन लगाए। देखो यहाँ पे मॉडुलस का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मॉडुलस साइन में फ़र्क पड़ता है, बताऊंगा क्या। यहाँ पे 0 है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 हो गया, मॉडुलस साइन नहीं दिया, तो ये आ गया 3k स्क्वायर, ठीक है, 3k स्क्वायर और माइनस में इंटू के माइनस के प्लस 3k माइनस 3k इंटू माइनस 2k माइनस 6k स्क्वायर और ये माइनस 3k, ये कैंसिल आउट, ठीक है 0, 3k स्क्वायर माइनस 6k स्क्वायर, तो ये जो मानेगा माइनस 3k स्क्वायर और ये माइनस k, ये ठीक है। अब अगर जैसे यहाँ से मॉडुलस देखो होता क्या, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ से अगर मॉडुलस हटाओगे तो 0 के साथ प्लस माइनस लगेगा, ठीक है, 0 के साथ प्लस माइनस लगाओगे, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे तुमने 0 लगा के और ये ऐसे लिख दिया माइनस 3k स्क्वायर माइनस के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई और क्वांटिटी होता, मान लो यहाँ पे 2 होता, मान लो यहाँ पे अगर 2 होता, ठीक है, तो वो प्लस माइनस 2 होता, ऐसे लिखते हो, फिर उसके बाद ये मॉडुलस साइन हटा के हम ऐसे लिखते हैं। अगर यहाँ पे मान लो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 गिवन होता, तो प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3k स्क्वायर माइनस के, तो यहाँ से मॉडुलस हटाओगे, दूसरे साइड प्लस माइनस 2 केस लेके चलोगे, एक बार हम प्लस 2 के साथ सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस 2 के साथ, तो k की 2 वैल्यू आती है। यहाँ पे 0 है तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, तो ये बेसिकली क्या हो गया 3k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0, दोनों को यहाँ ले आए, k कॉमन लिया, तो 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 0 और k की वैल्यू माइनस 1/3, तो माइनस 1/3 यहाँ पे मैच कर रहा है, तो हम इसको टिक मार देंगे, b इज इक्वल टू माइनस 1/3। क्लियर है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब भी कोलिनियर का क्वेश्चन आएगा, कोलिनियर पॉइंट्स का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही अप्लाई करो, उसमें टाइम बचता है तुम्हारा। क्लियर, चलो, तो ये पार्ट 1 था, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व किया है, नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 11 से, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 50-55 क्वेश्चन इस चैप्टर में, टाइम लगेगा, लेंथी क्वेश्चन होता है, सॉल्व करने में टाइम लगता है, और मैं सॉल्विंग को स्किप भी नहीं करा ज़्यादा, ताकि आप लोग को समझ में नहीं ना आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टेप दिखा के कर रहा हूँ। क्लियर है, चलो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चलो, तब तक के लिए बाय, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।